सभी भाइयों और बहनों को सप्रेम जय अजमेर जय सोना। आज मैं आपके सामने मन की बात पार्ट 27 लेके आ रहा हूँ भाइयों। आज हम मन की बात धमतरी निवासी रमेश जी दीपचंद जी साहब कुकरा से करेंगे, जो कि धमतरी के मैट क्षत्रिय स्वर्णकार समाज के अध्यक्ष है। उसी तरह छत्तीसगढ़ प्रदेश के महासचिव हैं और विविध संस्था से जुड़े हुए सामाजिक कार्य में अग्रसर रहते हैं। आज वे हमारे मन की बात के स्टूडियो में आए हुए हैं। मन की बात की तरफ से मैं श्री माननीय रमेश जी साहब कुकरा का हार्दिक अभिनंदन व स्वागत करता हूं कि उन्होंने समय दे के हमारे स्टूडियो में आए। मन की बात के लिए मुझे इस आयोजन में शामिल करने के लिए आपका बहुत बहुत आभार और बहुत बहुत धन्यवाद। रमेश जी साहब, आप धमतरी मैट क्षत्रिय स्वर्णकार समाज के अध्यक्ष हो, उसी तरह आप छत्तीसगढ़ प्रदेश के महासचिव पद पर कार्यरत हो। आपने सामाजिक कार्य में रुचि दिखाते हुए समाज सेवा को ध्यान में रखते हुए ये पद ग्रहण किए हैं और आप समाज कार्य से नितांत हमेशा जुड़े हुए हो और आपने अपने कारकिर्दी में किस तरह के कार्य किए हैं ये हम जानना चाहते हैं। कार्य तो मैं क्या बताऊंगा, कार्य तो मैंने क्या किया है या क्या नहीं किया है ये लोग ही बता सकते हैं। खुद से ज़्यादा बेहतर लोग मेरे को बता सकते हैं। वही बताते हैं कि मैं क्या कर सकता हूँ या क्या नहीं कर सकता हूँ। धमतरी हमारा छोटा सा शहर है। कुल 16 परिवार, बल्कि कहना चाहिए कि 7 परिवार के 16 घर बने हुए हैं। तो वहाँ संगठन बनाने का विचार सबके मन में आया, तो धमतरी ज़िले को घोषित करके और ज़िले में से हमने सबको जोड़ करके और धमतरी का संगठन बनाया। और मैं क्या कर सकता हूँ कि बात ही नहीं थी। लोगों ने बताया कि नहीं ये आपको करना है, तो लोग बोलते गए और मैं करता गया। और उसके बाद हमने वहाँ संगठन निर्माण करके और वहाँ 3 महीने के अंदर हमने पैसे इकट्ठे करके और एक 5500 फुट ज़मीन खरीदी भवन के लिए, जो आगे समाज के सहयोग से उसको निर्माण भी उसका जल्दी ही कार्य चालू करना है। बीच में करना तो बहुत पहले था, लेकिन 45 दिनों की हड़ताल और आपकी कोरोना, ये कुछ ऐसी परिस्थितियां बनती चली गई और कुछ मेरे पारिवारिक के हादसे के कारण उस मामले में हम कहीं बाहर जाके और कोई काम जो पैसा इकट्ठा करना था उसके लिए, भवन के लिए, वो नहीं कर पाए। और इसी बीच में छत्तीसगढ़ संगठन की प्रक्रिया चालू हो गई और उसमें भी मेरा जो जुड़ाव रहा और उसको देखते हुए जो भी अब मैं क्या कर सकता था ये लोगों ने बताया और लोगों के मान सम्मान से मुझे वहाँ पे महासचिव का पद लिया। रमेश जी साहब, आप एक समाज के ज्येष्ठ समाज सेवक हो। आपका परिवार जो ख्याति प्राप्त है, आप समाज सेवा में हमेशा अग्रणी रहते हो और जैसा कि हमें मालूमात हुई है कि मैट क्षत्रिय छत्तीसगढ़ प्रदेश आने वाले दिनों में कुछ सामाजिक कार्य की घोषणा कर सकता है, ऐसा हमें सुनने में आया है, मगर ऑफिशियली हमें पता नहीं। तो हम आपसे, आप महासचिव हो, उस नाते से हम आपसे ये जानना चाहते हैं, दर्शक यह जानना चाहते हैं कि आपकी कोई भविष्य में ऐसी योजना है जो समाज के लिए कारगर साबित हो, फायदेमंद हो। मैं सामाजिक प्रक्रिया से, समाज से तो हमारा पारिवारिक और ख़ानदानी जुड़ाव रहा है, लेकिन सामाजिक प्रक्रिया से मैं पिछले 7 साल से ही जुड़ा हुआ हूँ। और इस दौर में ये धमतरी संगठन की प्रक्रिया हुई और रायपुर के अध्यक्ष थे उस समय में मोहनलाल जी मौसूम। तो उनका भी जो एक उत्साह था, उस उत्साह से कुछ ऐसा लगा कि हम, वो और मैं, 1 और 1 11 हो गए हैं। और उसके बाद में और भी समाज में लोगों से जो मेरे को मान सम्मान, प्रेम जो मिला, उस प्रेम के चलते ऐसा कुछ वातावरण बना के
वहाँ छत्तीसगढ़ के अंदर में संगठन निर्माण भी किया गया। पहली बार परिचय सम्मेलन हुआ, पहली बार अजमेर जयंती इस दौर में मनाई गई। तो ये तो सब कुछ काम है ऐसे जिसमें समाज के जुड़ने का एक कारण बनते चले गए और समाज में बंधने की प्रवृत्ति आई और समाज जुटने लगा, आपस में उत्साहित भी होने लगा। और उसी उत्साह में छत्तीसगढ़ संगठन का निर्माण हुआ और कुछ ऐसी स्थितियां बनी कि हमारे अध्यक्ष महोदय भी कुछ अपनी विपरीत उलझनों में तबीयत के लिए, और कुछ उनका एक मिजोरम प्रवास रहा। इस प्रक्रिया के कारण सांगठनिक तौर पे हम लोग कोई विशेष कार्य योजना को संपादित नहीं कर पाए। इस बीच हमारी कुछ योजनाएं चली, जैसे कोरोना काल के अंदर में एक विशेष ये रहा कि भाई जो भी अपने समाज बंधु कमज़ोर परिस्थिति में हैं उनको कुछ सहयोग दिया जाए। ऐसी एक योजना सुझाई गई तो उसको संगठन ने क्रियान्वित किया और 5,000 रुपये जो भी चाहें वो सिर्फ अध्यक्ष, कोषाध्यक्ष या सचिव से संपर्क करके और अपना अकाउंट नंबर दे दें तो वो 5,000 उनके अकाउंट में डाला गया। तो इस मद में करीब 1.5 लाख, 1.25 लाख से 1.5 लाख रुपए के करीब राशि आवंटित की गई। लगभग 45 लोगों को बहुत बढ़िया ये एक रकम दी गई। उसके अलावा ऐसी योजनाएं भी थी कि भाई कोई विधवा है या और किसी ऐसी स्थिति में है, उनको अगर कोई सिलाई मशीन या किराना दुकान या कोई किसी भी ढंग से व्यावसायिक रूप से कोई सहयोग करने की हमारी योजना है। हालांकि उस विषय में हमारे पास अभी तक आवेदन कोई नहीं आया है, इसलिए वो कार्य हमारा मतलब तय है। कोई भी ऐसा आवेदन अगर आता है तो उसके लिए हम प्रतिबद्ध हैं। और आगे भविष्य के लिए हमारी एक योजना सामूहिक विवाह की करने की चल रही है, जिसके लिए हमारा सबसे छत्तीसगढ़ में अभी तक के प्रदर्शित रूप से उत्साही जो शहर है वो दुर्ग शहर है और रायपुर शहर है। ये दोनों शहर ऐसे हैं जो छत्तीसगढ़ का पूरा मुख्य सेंटर पड़ते हैं। इसलिए किसी भी बड़े काम के लिए हमारी चाहत ये होती है कि इन दो में से किसी एक जगह हो तो लोगों का जुड़ाव ज़्यादा रहेगा और अच्छा रहेगा। तो अब ये सामूहिक विवाह के लिए योजना की कुछ स्थितियां दुर्ग में बनी हैं, जहां दुर्ग में हमारे प्रांतीय संगठन के कोषाध्यक्ष श्री भागवत जी मौसून ने घोषणा की है। अपना 80 कमरों का उनका भवन है खुद का, तो उस भवन को 2 दिन के लिए भवन और 5,11,000 की राशि उन्होंने इस आयोजन के लिए देना स्वीकृत किया है। और एक अच्छा काम है जिसके लिए लगभग पूरा प्रांत उत्साहित भी है और चाहते हैं कि ये काम हो। लेकिन सामूहिक विवाह के लिए लोगों की एक जो मानसिकता बनी हुई है कि ये गरीबों का आयोजन है, कि इसमें गरीब कन्याओं का विवाह होता है। इस गरीबी के एक जो एक परिस्थिति होती है, गरीबी जो एक परिस्थिति होती है, उस गरीबी को एक कलंक के रूप में निरूपित कर दिया है। और हमारी ये कोशिश है, हमारी ये चाहना है कि सामूहिक आयोजन एक पूरे समाज को एक साथ इकट्ठा करने के लिए एक बहुत ही बढ़िया उपाय है। हम इसको गरीबों के आयोजन के रूप में नहीं, इसको समाज के एक वृहद सम्मेलन के रूप में स्थापित करना चाहते हैं। ये हमारी चाहना है। और अभी तक की जो जानकारी है उसमें 8 जोड़े इसके लिए तैयार भी हुए हैं और सबका सहयोग और सबका साथ रहा तो बहुत जल्दी, और ऐसी उम्मीद है कि अक्षय तृतीया को ये आयोजन हमारे यहाँ दुर्ग में आयोजित ज़रूर होगा। आप सबकी शुभकामनाएं चाहूँगा उसके लिए और सबका आशीर्वाद चाहूँगा उसके लिए। रमेश जी साहब, मन की बात सीरियल निर्माता नायक की हैसियत से
आपने जो मुझे कहा है कि समाज में गरीब अमीर का कोई रोल नहीं रहता है। जब समाज की जाजम बिछती है साहब, उस जाजम पे हम सब एक साथ बैठते हैं। करोड़पति रहो, चाहे अब्दुल अजीज रहो, चाहे कोई भी रहो, समाज पैसे से नहीं चलता, समाज भाइयों से चलता है। हमें हमारी समाज को एकता बढ़ाना है। पैसे का कोई मतलब नहीं साहब, जिसके पास पैसा है वो पैसा धरा रहे। और सामूहिक विवाह जो है, आपने जो कहा, गरीबों का और अमीरों का सवाल नहीं है, समाज का ये प्रोग्राम है। इससे हमारा समाज जुड़ता है, एकता अखंडता बढ़ती है, भाईचारा बढ़ता है। हम घर में शादी करते हैं साहब, हमारे 50-100 रिश्तेदार आते हैं, मगर सामुदायिक विवाह में हमारे हजारों भाइयों आते हैं और बच्चों को आशीर्वाद देते हैं। ये एकता का प्रतीक है। और मैं आपके आने वाले दिनों के आयोजन के लिए अजमेर जी महाराज के चरणों में प्रार्थना करता हूँ कि आपके कार्य को जबरदस्त यश प्राप्त हो, सफलता प्राप्त हो। और मैं आपसे वादा करता हूँ, आपकी आयोजन समिति जब भी मुझे याद करेंगी, मैं आपके साथ हूँ और हमेशा साथ में रहूँगा। जय अजमेर, जय सोनार। आज एक बात और कहना चाहूँगा कि सामूहिक विवाह का एक सबसे बड़ा लाभ ये होता है कि आमतौर पे परिचय सम्मेलन होते हैं समाज में, लेकिन उसमें ज़्यादातर लोग जो आते हैं वो अपने बच्चों को मंच पे नहीं भेजते हैं। कई लोग अपने बच्चों को लाते नहीं हैं, वो सिर्फ दूसरे आए हुए बच्चों को देखने आते हैं। कुछ लोग बच्चों को लाते हैं तो उनके बच्चे मंच पे नहीं आते हैं। एक झिझक, कई बच्चों में भी एक झिझक रहती है। लेकिन सामूहिक विवाह ये एक ऐसा आयोजन है जिसके अंदर यदि 10 जोड़े होते हैं तो 10 जोड़े का मतलब होता है 20 परिवार। 20 परिवारों के साथ में जब शादी का कार्यक्रम होता है तो हर परिवार के साथ में अगर 5 परिवार भी अपने बच्चों को लेकर के आते हैं और वो बच्चे खुले रूप में वहाँ पे सब पूरे समाज की नज़र में आते हैं, तो एक सबसे बड़ी इसकी अवधारणा जो है सामूहिक विवाह की मेरी नज़र में, कि इसके अंदर में और बहुत से संबंध होने की गुंजाइश बनती है, जिसके लिए आज लोग स्वर्ण.com, ये रिश्ते.com आदि का सहारा लेते हैं। और मैं समझता हूँ कि सामूहिक विवाह के ऐसे आयोजन अगर होते रहे तो समाज को ये नेटवर्क से रिश्ते खोजने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और वहाँ पे बच्चे दिखेंगे, नज़र में आएंगे, समाज के लोग मिलेंगे, परिचय भी होगा, संबंध भी बनेगा, संपर्क होगा तो संबंध भी बनेगा। और इस प्रकार आज समाज के अंदर में आने वाली सबसे बड़ी रिश्तों की जो दिक्कत है उसके दूर होने की पूरी संभावना है। और उसका एकमात्र साधन हमारे पास सिर्फ सामूहिक विवाह के आयोजन है। धन्यवाद। मैं आपकी बात से सहमत हूँ साहब। आपने अपने कीमती समय में से समय निकाल के हमारे मन की बात स्टूडियो में आए और मन की बात के माध्यम से जो आह्वान दिया अपने समाज को कि सामूहिक विवाह जो है ये पैसे के और इसका कोई अहमियत नहीं रखता, ये समाज एकता भाईचारे का हमें संदेश देता है। और यही सोच हर समाज बांधवों ने रखनी चाहिए कि जाजम के ऊपर हम सब एक है, चाहे करोड़पति रहो, चाहे आर्थिक स्थिति से कमज़ोर रहो। समाज पैसे से नहीं चलता, समाज भाइयों से चलता है। मैं दोबारा कहूँगा कि समाज पैसे से नहीं, समाज भाइयों से चलता है। हमें हमारी सामाजिक शक्ति बढ़ानी है और ये जो इनका आयोजन है बहुत सुंदर है। और मैं अजमेर जी महाराज से पुनः एक बार प्रार्थना करता हूँ कि इनके कार्यक्रम को ज़बरदस्त यश और कामयाबी दे। और रमेश जी साहब का मैं पुनः एक बार आभार करता हूँ कि उन्होंने समय में समय दे के आए और अपना समय यहाँ दिया। मैं उनसे अंतिम प्रश्न पूछूंगा मन की बात के माध्यम से, वो क्या संदेश देना चाहते हैं समाज को? अब समाज के लिए संदेश तो बहुतों के हैं और बहुत से हैं। कोई विशेष स्लोगन तो मैं नहीं दे सकता, क्योंकि स्लोगन एक बहुत बेहतरीन स्लोगन है, सबका साथ सबका विकास। और मैंने एक नया स्लोगन सुना कि समाज का विकास सबका विकास। और समाज बनता है एकजुटता से। उसके एकजुटता के लिए, एक दूसरे से मेल जोल के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है आपस में मिलना जुलना। और आपस में मिलना जुलना करने के लिए ही हमारे पुरखों ने ये सामाजिक आयोजन, सगाई, शादी, 12वां, ये सब समारोह एक सामाजिक सम्मेलन के लिए बनाए गए थे, ऐसी मेरी अवधारणा है। और इसके नाते लोग जुटते थे, आपस में संबंध संपर्क बनते थे। और आज की तारीख में वो सभी आयोजन
एक दिखावा मात्र बन के रह गए हैं। तो मैं ये चाहता हूँ कि लोग ऐसे आयोजनों में थोड़ा समय दें और समाज से मेल जोल बढ़ाएं और अपने स्थानीय संगठनों में ऐसी प्रक्रिया, ऐसे कुछ काम करें कि जब समाज एक साथ बैठने के अवसर तलाशे और एक साथ जब मिलेंगे, बैठेंगे, एक दूसरे की बातें होंगी, एक दूसरे की जानकारियाँ होंगी और समाज की संगठन शक्ति उसमें बढ़ेगी। तो यही एक प्रार्थना है, यही बात है और यही मुख्य बात है कि आपस में मिलते जुलते रहना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। मिलते रहिए साहब, शिकायतें भी दूर होगी और नाराज़गियाँ भी दूर होगी और मेल भी बढ़ेगा और भी बहुत कुछ होगा। धन्यवाद। सभी भाइयों और बहनों को सप्रेम जय अजमेर, जय सोनार।